अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मम्स यानी कान पेड़े। ये हमारे गालों की तरफ कानों के ज़रा नीचे प्रोटेड ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन जब हो जाता है तो सोजन हो जाती है और इसको मम्स यानी कानपेड़े कहते हैं। और ये जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसके बारे में मज़ीद मैं आपको इसके सिम्टम बताऊंगी और फिर इसका टेस्ट होता है, फिर इसके बाद इसका घरेलू इलाज और होम्योपैथिक मेडिसिन, इसकी सारी डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें उसमें पूरा हिस्सा सदका जारिया का देती है। तो इसके साथ आप लाइक भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में जो पहला सिम्टम होता है वो चेहरा एक साइड से, कानों से ज़रा थोड़ा नीचे, गर्दन से थोड़ा ऊपर, गाल के साइड से सूज जाता है, सुर्ख हो जाता है। इसके साथ जो है वो बुखार हो जाता है और सोजन के साथ साथ इसमें दर्द भी होता है, बाज़ दफ़ा मतली और कै भी होती है और मरीज़ को बुखार हो जाता है और जिस्म में थकावट वगैरह भी महसूस होती है। और ये कानपेड़े जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन फैल जाए तो फिर जो है वो केस बिगड़ जाता है, पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसमें एक और निशानी, जब बुखार होता है तो ये जो है ये मुंह से गंदी किस्म की बदबू आनी शुरू हो जाती है और ये आम तौर पे छोटे नाबालिग बच्चों में होता है, लेकिन बड़ी उम्र में लोगों में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसमें लबलबे की सोजिश भी हो जाती है। इसके अलावा निगलना, कोई भी चीज़ मुश्किल हो जाता है, कोई लिक्विड निगलना भी मुश्किल होता है, थूक अंदर लेके जाना गले से भी मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ दे होता है। बड़ों के लिए भी ऐसे ही तकलीफ़ दे होता है, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दवाई नहीं खाते, कोई चीज़ वगैरह नहीं खाते, तो फिर उसकी वजह से वीक हो जाते हैं। अब घरेलू में टोटके में ये है कि उनको जो काली मिर्ची है इसको अच्छी तरह पीस के पाउडर बना के इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ पानी, नीम गर्म पानी हो तो उसके साथ बच्चे को दें, उससे इंशाल्लाह सोजिश में और दर्द में फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो नुस्खा है वो ये है कि आप 3 चम्मच सूखे चावल लें और उनको अच्छी तरह इस तरह रगड़ें कि वो उनको पीस के आप मैदे की तरह बना लें। उसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर गुड़ का जो है वो टुकड़ा डालें और उसको भी अच्छी तरह रगड़ लें और दोनों को अच्छी तरह रगड़ने के बाद फिर उसमें 2-3 कतरे पानी के डाल के उसको थोड़ा और जो है वो रगड़े और जब वो पेस्ट सा बन जाए तो उस पेस्ट को वो सूजी हुई जगह जो है वो उस पे लगाएं। उससे दर्द भी कम हो जाएगा और सोजन भी कम हो जाएगी। अगर वो एक दिन में ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आप जो है वो टेस्ट भी करवाएं पेशेंट के और होम्योपैथिक करीब कोई डॉक्टर है तो उसके पास भी लेके जाएं, क्योंकि इसके अगर टाइम पे इलाज ना करवाएं तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। टेस्ट में ये है कि खून का टेस्ट करवाने पर इसमें ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो है इनकी तादाद बढ़ी हुई मालूम होती है और अगर हलक और थूक की रतूबत का कल्चर करवाएं तो इसमें इन्फेक्शन के वायरस की निशानदेही होती है। और अगर होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो ज़रूरत पड़ती है आप, तो वो मदरजा झैल मेडिसिन है जो आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना 30 की पोटेंसी में आपने देनी है और ये बुखार को भी ठीक करती है, गले के अंदर इस इन्फेक्शन को भी ठीक करती है और इसके अलावा चेहरा सुर्ख हो, सूजा हुआ हो जब साइड पे तो वो स्वेलिंग को भी ठीक करती है। और इसमें ये निशानी आ रही हो कि पेशेंट के हाथ पांव ठंडे और साथ गर्म हो तो ये आपने हर 2 घंटे के बाद 2-3 कतरे जो है वो बच्चे की ज़बान पे टपका देनी है। अगर बड़े हैं तो उसके लिए 5 कतरे जो है वो ज़बान पे टपका देने हैं। अगली मेडिसिन है इचिनेशिया। इचिनेशिया जो है ये किसी किस्म का भी कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो तो उन सब को रोकती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये वायरस फैल जाता है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो उसको ये रोकती है और इस इन्फेक्शन को मज़ीद फैलने से ये रोकती है। अगली मेडिसिन में 2 मेडिसिन है, ये दोनों मेडिसिन में से बारी बारी दोनों मेडिसिन जो आप दे सकते हैं। अगर एक दवा है फेरमफास
12x میں اور کالی مرچ 3x میں. یہ مرکب ہر 1 گھنٹے کے بعد دیں تو یہ اس کے لیے یہ بہت مفید ہے. اگلی میڈیسن ہے ہماری مرکسال. مرکسال 30 میں اور گلے میں جو ہے وہ سویلنگ ہو، سانس بدبودار آ رہی ہو اور گلے کے باہر کے غدود جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہوں اور منہ سے رال بہتی ہو تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اور اگر بڑوں میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے اگلی ہماری میڈیسن ہے پلسلٹیلا. پلسلٹیلا 30 کی آپ پوٹنسی یوز کروا سکتے ہیں. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ فوتوں پر اور اووریز پر جو ہے وہ اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے یہ اکثیر دعا ہے. اگلی دعا ہے ہماری ریسٹروکس. ریسٹروکس 30 کی پوٹنسی میں آپ نے یوز کروانی ہے پیشنٹ کو. جب پیشنٹ کو رات کو زیادہ تکلیف ہوتی ہو، بے چینی ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بہت زیادہ درد کر رہا ہو. ایک اور ہماری بڑی اچھی دعا ہے جب ارد گرد کے ایریے میں علاقے میں اس چیز کا وائرس پھیلا ہوا ہو اور بچوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ پروٹائیڈینم میڈیسن ہے. پروٹائیڈینم جو ہے یہ آپ نے 200 کی پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اور یہ دعا جو ہے یہ انفیکشن سے حفاظت کے لیے میڈیسن ہوتی ہے، اس سے روکتی ہے. اگر ارد گرد میں، گھر میں، فیملی میں، ریلیٹو میں یا محلے میں کسی کو یہ انفیکشن ہو گیا ہو، بچوں کو ہو رہا ہو، بچوں کے جو ہے وہ گلے سوج رہے ہوں اور ان کو کنپیڑے ہو گئے ہوں تو اس سے بچانے کے لیے آپ اپنے گھر میں رکھ کے اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اور یہ دعا ہے حفاظت کے لیے. اگر ان بچوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے بچے کا تو پھر آپ بچوں کو جو ہے وہ 2 قطرے زبان پہ روزانہ کی بنیاد پہ 1 دفعہ آپ جو ہے حفاظت کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس بیماری سے حفاظت ہمیشہ کے لیے رکھنی ہے بچوں کی تو ہفتے میں 1 خوراک 2 قطرے زبان کے اوپر بچے کو ٹپکا دیں. اسی طرح بڑوں کے لیے بھی 5 قطرے زبان کے اوپر لینے ہیں. اور اس کے علاوہ بچے کو جو ہے وہ بخار اگر ہو گیا ہے تو وہ بخار کی میڈیسن بھی ساتھ جو میں نے بتائی ہیں بپٹیشیا وغیرہ وہ آپ نے یوز کروانی ہے. اور بڑوں کو اگر ہو گیا ہے تو بڑوں کے لیے بھی اسی طرح میڈیسن لینی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی کہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.